एमपी बोर्ड क्लास 11th वाले समस्त विद्यार्थी ध्यान दें। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी बच्चों का, सभी प्यारे साथियों का अर्थशास्त्र विषय का क्वेश्चन पेपर मेरे द्वारा यहाँ पर बताया जा रहा है, जो कि आप सभी छात्रों को परीक्षा में देखने को मिलेगा। प्यारे विद्यार्थियों, ये पूरा का पूरा पेपर देख लीजिए, जो कि आपको परीक्षा में दिया जाएगा। साथ ही ये प्रश्न परीक्षा में आपसे पूछे भी जाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया गया है, अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं संकलित किए जाने वाले आंकड़े क्या कहलाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, उन आंकड़ों को प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे प्राथमिक आंकड़े। जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ नए हैं, सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है, क्योंकि आपके लिए जो मेहनत प्रयास हम कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं, तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो आज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। 13579 का जो अंक गणितीय माध्य होगा वो क्या हो जाएगा, 5। गणना के समय धन तथा माइनस चिन्हों को ध्यान नहीं दिया जाता है, वो माध्य विचलन में नहीं दिया जाता है। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किसी पाई चार्ट के केंद्र पर कुल कोण होता है तो 360 डिग्री का होता है। जब समग्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं संगणना। से संबंध गुणांक सदैव होता है तो -1 और +1 के बीच होता है। तो इसमें आपको लिखना है -1 और +1 के मध्य में, ठीक है, बीच में। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। सभी बच्चे ध्यान से इन प्रश्नों को याद करेंगे, क्वेश्चन छोड़कर नहीं आएंगे, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। वर्गीकरण ही का आधार होता है तो वर्गीकरण ही सारणियन का आधार होता है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे सारणियन। पूर्व में उपयोग में आए हुए समांक कहलाते हैं, तो उन्हें द्वितीयक समांक कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम द्वितीयक समांक कहते हैं। चित्र गोलाकार होता है तो हमारे फ्रेंड्स आप हमें बताएंगे, वृत्तीय जो चित्र होते हैं गोलाकार होते हैं। सारणियन तथा वर्गीकरण एक दूसरे के होते हैं तो वो पूरक होते हैं। तो यहाँ आप पूरक लिखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, पूर्णांक विचलन सदैव से निकाला जाता है तो वो किससे निकाला जाता है, माध्य से निकाला जाता है। बहुलक वह मूल्य है जिसकी आवृत्ति अधिकतम होती है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, अधिकतम। से संबंध गुणांक का प्रतिपादन किसने किया था, वो किया था स्पीयरमैन ने। किसने किया था, तो यहाँ पर आप लिखेंगे स्पीयरमैन। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। सभी बच्चों को, सभी प्यारे विद्यार्थियों को, जितने भी बच्चे हमारे साथ आज नए हैं, तो सभी को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है। लाइव क्लास भी हम लेंगे आप सभी बच्चों के लिए। प्राथमिक समांक, प्राथमिक समांक में हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो मौलिक समांक होता है। मध्य बिंदु में हो जाएगा उच्च सीमा तथा निम्न सीमा के औसत के बराबर। वहीं अगला क्वेश्चन आएगा, एक विमा चित्र, तो इसमें आपको मिलाना है दंड चित्र से। गणितीय माध्य में हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, समांतर माध्य। विस्तार में आपको मिलाना रहेगा r = 0 और से संबंध की अनुपस्थिति में हो जाएगा सबसे बड़ा मूल्य माइनस सबसे छोटा मूल्य। तो ये आपको याद करना है। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन है, दंडों के बीच समान अंतर रहता है, ये गलत हो जाएगा। समांतर माध्य में पदों को आरोही क्रम में लिखना अनिवार्य है, ये गलत होगा। सरकारी प्रकाशक द्वितीयक समांक होते हैं, ये सत्य लिखना है। सारणियन समांकों का पंक्तियों एवं स्तंभों में व्यवस्थित प्रस्तुतिकरण है, ये आपका क्या होगा, सत्य है। पूर्ण से संबंध +1 है, ये गलत है। मानवीय आवश्यकताएं अनंत होती है, तो इसमें आपको सत्य लिखना है। ये आपके सत्य यहाँ करेक्ट हो चुके हैं। अब सभी बच्चे इन्हें क्या करेंगे, अच्छे से याद जरूर करेंगे, क्योंकि प्रश्न परीक्षा में आएंगे और आपको देखने को भी मिलेंगे। एक वचन के रूप में सांख्यिकी को क्या कहते हैं, तो उसे सांख्यिकी विज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसे हम सांख्यिकी विज्ञान भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सांख्यिकी विज्ञान। सारणी में टिप्पणी कहाँ पर लिखी जाती है, तो इसमें आपको लिखना है सारणी के नीचे। कहाँ पर लिखी जाती है, तो लिखना है आपको सारणी के नीचे। संचयी आकृति वक्र को क्या कहा जाता है, तो प्यारे विद्यार्थियों उसे तोरण वक्र कहा जाता है। क्या बोला जाता है, तोरण वक्र बोला जाता है। उस समांक का नाम बताइए जिसका संग्रहण अधिक खर्चीला होता है, तो वह होता है प्राथमिक समांक। क्या होता है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे प्राथमिक समांक। अपकिरण की कौन सी माप सबसे अधिक विश्वसनीय है, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, तो मानक विचलन।
देखिएगा से संबंध का होगा ना, फिफ्थ वाला देखना है, कार्ल पियर्सन होगा ना, यहाँ पर एक छूट रहा है हमारा। से संबंध श्रेणी अंतर विधि का प्रतिपादन जो किया था ना, वो किया था कार्ल पियर्सन ने। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, कार्ल पियर्सन। अपकिरण की कौन सी माप सबसे अधिक विश्वसनीय है, तो वो होती है मानक विचलन। तो यहाँ पर क्या लिखना है, मानक विचलन। बहुवचन में सांख्यिकी का क्या अर्थ है, तो इसमें होता है आंकड़ों से होता है, इसका अर्थ क्या होता है, आंकड़ों से। तो ये आप यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, उपभोक्ता किसे कहते हैं, सांख्यिकी का अर्थ, प्रश्नावली, साक्षात्कार, वर्गीकरण के उद्देश्य, आवृत्ति वितरण। तो ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल आपकी परीक्षा में बन सकते हैं, ऐसे मोस्ट क्वेश्चन हैं। ये हमारा अगला सेट होगा जो कि सेट डी है। प्यारे विद्यार्थियों, सेट डी जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। मेरे द्वारा आपको 4 से 5 सेट पेपर चैनल पर डाले जाएंगे जो कि 100% प्यारे विद्यार्थियों आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट क्वेश्चन हैं। इन सभी प्रश्नों को अच्छे से याद करना है। चैनल पर जितने बच्चे नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें, क्योंकि ये अगला सेट बहुत जल्द आएगा आप सभी छात्रों के लिए।